देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। सुबह के 10 बज चुके हैं। शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। इस बुलेटिन में प्रियंका मीनाक्षी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। बड़ी खबर के लिए सीधे रुख करते हैं प्रियंका का। धन्यवाद सृष्टि। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। स्वामी प्रसाद मौर्य पहले रामचरितमानस पर विवादित बयान देते हैं, फिर संतों पर प्रहार करते हैं, फिर अखिलेश उनका बचाव करते हैं। तो आपको इस तरह की लगातार बड़ी खबरें बताएंगे, लेकिन क्या कुछ अखिलेश यादव ने कहा, इसलिए रुक करेंगे मीनाक्षी की तरफ। बिल्कुल, बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर सीधे आपको बताते हैं। रामचरितमानस के अपमान का ये पूरा मामला है। लखनऊ में 8 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। तो लखनऊ के पीजीआई थाने में ये केस दर्ज करवाया गया। आपको बता दें कि जिस तरीके से रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई, स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में लोग उतरे और उनके समर्थन में आकर के रामचरितमानस की प्रतियां जलाई, और अब इस पूरे मामले में धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाते हुए ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यहाँ पीजीआई थाने में केस दर्ज करवा दिया गया है। 8 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। और रामचरितमानस पर पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से सृष्टि बयान दिया था, उसके बाद भी बवाल हुआ था और उन पर भी केस दर्ज हुआ था, और अब फिर से एक और केस। बिल्कुल, और 8 लोगों पर केस दर्ज किया गया। धार्मिक भावनाएं जिस तरीके से भड़काई गई, और आरोपियों की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें कौन कौन आरोपी है जिन्होंने प्रतियां जलाई। ये सबसे बड़ा सवाल है कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आखिरकार अधिकार इन लोगों को किसने दिया। रही बात स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो एक नहीं आपको बता दें कि दो लोगों को 2 बार उन्होंने सीधे तौर पर रामचरितमानस का अपमान किया, और एफआईआर अभी दर्ज हो चुकी है और आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। देखिए, तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है, और एक एक करके वो चेहरे हम दिखा रहे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा आरोपी जिन्होंने इतना धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम किया है। और सवाल यही कि मानस से आखिर नफरत क्यों इस तरह से धर्म ग्रंथ पर जहरीली सियासत की जा रही है, क्यों माहौल को बिगाड़ने का लगातार प्रयास हो रहा है। बिल्कुल, तो पीजीआई थाने में 8 लोगों पर केस दर्ज करवा दिया गया है। और अब ऐसे में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान भी सामने आ गया है, जो ये कह रहे हैं कि कोई भी रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है, ना स्वामी प्रसाद मौर्य है और ना ही मैं हूं। लेकिन यहाँ पर सवाल यही बनता है कि अगर आप खिलाफ नहीं है, तो 8 लोग समर्थन में आकर के, जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई, और ऐसे तमाम लोग थे जो समर्थन में आकर के प्रतियां जलाते हुए नजर आते हैं, इन सब पर किसी भी तरीके से पार्टी के द्वारा कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया जाता है, बल्कि आगे बढ़कर तोहफा दिया जाता है, राष्ट्रीय महासचिव बना दिया जाता है स्वामी प्रसाद मौर्य को। और अब अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि हम इसके खिलाफ ही नहीं है रामचरितमानस के। स्वामी प्रसाद मौर्य को आपने महासचिव बनाया है, राष्ट्रीय महासचिव, जबकि वो एक धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी कर रही है। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ कोई नहीं है, ना मैं खिलाफ। भगवान श्री राम के खिलाफ कोई नहीं है, रामचरितमानस के खिलाफ कोई नहीं। हमसे बोलो रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है। तो आपने देखा किस तरीके से अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य का बचाव किया है, और साथ ही उनका कद भी पार्टी के भीतर बढ़ा दिया है। राष्ट्रीय महासचिव की बात कही है, लेकिन इसी पर आपको बता दें कि कपिल मिश्रा की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। मौर्य पर कपिल मिश्रा का बयान। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि जिस तरीके से धार्मिक भावनाएं भड़काई जा रही हैं, इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये देखिए, मौर्य पर कपिल मिश्रा निशाना साधते हैं, और जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य संतों का अपमान कर रहे हैं, उसकी निंदा की जा रही है। हमला रामचरितमानस पर, मोदी पर नहीं, भारत की आस्था पर सुनियोजित हमला है। ये भारत की आस्था को भड़काने का प्रयास हो रहा है। तीनों हमलों के पीछे एक ही जैसे लोग हैं, एक ही मंशा है उनकी। इनका निशाना मोदी नहीं, भारत है, और भारत में माहौल खराब करने का प्रयास हो रहा है। इस तरीके की बात की गई कपिल मिश्रा की तरफ से। एक बार आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा। नमूना खड़ा हुआ और रामचरितमानस के ऊपर सवाल उठाने लगा। कह रहे रामचरितमानस को बैन कर दो। मैंने कहा कर ले। इस दुनिया में, देश तो छोड़ दो, दुनिया में कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ जो रामचरितमानस को बैन कर सके।
कपिल मिश्रा को आपने सुना, लेकिन अब सांसद नवनीत राणा भी सामने आ चुकी है और कहा कि राम का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस तरीके से राम का अपमान लगातार किया जा रहा है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहां अपमान होगा, जहां विरोध होगा, वहां मैं खड़ी हूं, सर पर कफन लेकर खड़ी रहूंगी। नवनीत राणा की ओर से कहा गया। लगातार अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। समाजवादी पार्टी की चुप्पी पर बड़े सवाल खड़े हुए। जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य को शाबाशी के तौर पर एक पद दे दिया गया, उसके बाद सवाल खड़े हुए। समाजवादी पार्टी अब सफाई पेश कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि उससे इतर अपमान लगातार किया जा रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से, और अब नवनीत राणा भी सामने आ चुकी हैं। कल मेरे को किसी ने बहुत अच्छे से पूछा, भाभी आप क्या कर सकते हो, आप क्या करना चाहते हो। मैं बोली जब धर्म के विरोध में कोई खड़ा होगा तो नवनीत राणा सबसे पहले कफन बांध के उनके सामने खड़ी होगी। वो धर्म के लिए नवनीत राणा कर सकती है और वो मैं आने वाले भविष्य में मी करणार। और हमारे साथ हमारे सहयोगी वैभव जुड़ गए हैं। वैभव, जिस तरीके से यार रामचरितमानस पर पहले तो निशाना साधा जाता है, उसके बाद प्रतियां जलाई जाती हैं और अब राष्ट्रीय सचिव महासचिव बना दिए जाते हैं, किस तरीके से आखिरकार ये धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश सपा के द्वारा? बिल्कुल, और ये बहुत अहम है इस पूरे प्रकरण की अगर क्रोनोलॉजी समझे तो जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य सबसे पहले श्री रामचरितमानस पर विवादित बयान देते हैं, विवादित बयान देने के बाद उसके ठीक 3 दिन बाद अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात होती है। अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद जब वो बाहर निकलते हैं, बाहर निकलकर वो इस बात का जिक्र करते हैं कि अब किसी दूसरे रास्ते पर विचार कर रही है समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव उसके अगले दिन मंदिर जाते हैं, मंदिर के बाहर उनका विरोध होता है। विरोध के बीच वो इस बात का जिक्र करते हैं कि बीजेपी वाले हमें शूद्र समझते हैं और मंदिर नहीं जाने देते हैं, अपने गुंडे भेज देते हैं। उसके ठीक अगले दिन पीजीआई के जो वृंदावन इलाका है उसमें रामचरितमानस की जो है वो प्रतियां जलाई जाती हैं और इन प्रतियों को जलाए जाने के बाद जब स्वामी प्रसाद मौर्य से रिपब्लिक भारत ये सवाल पूछता है कि आपका पोस्टर लगाकर इस तरह से आपका पोस्टर उसमें उस आपकी तस्वीर चस्पा करके ओबीसी महासभा के तमाम लोग जो हैं वो श्री रामचरितमानस की प्रतियां जलाते हैं, तब उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि अगर उन प्रतियों में किसी भी तरह की स्थितियों को विपरीत बताया गया है तो कहीं ना कहीं से वो इन सभी स्थितियों को जायज ठहराते हुए नजर आए। अब पुलिस इस पूरे मामले में एक्शन ले रही है। वैभव लगातार यहीं से बातचीत आगे रखेंगे और जानकारी लेंगे। एक बार अपने दर्शकों को बड़ी खबर हम बता दें, बसपा अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती का सपा पर बड़ा हमला है। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।